हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लाइन। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी और यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, यह सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। प्रश्न पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर एशियाई शेर मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलते हैं, एशियाई शेर मिलते हैं। तो यहाँ राज्य पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो ये एशियाई शेर के लिए। किसके लिए है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। भारत की जो गैंडे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। आपके अभ्यारण्य दिए गए हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर काजीरंगा अभ्यारण्य, या फिर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं वो किस अभ्यारण्य या उद्यान में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा अभ्यारण्य में। किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। सुल्तानपुर, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है, तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य किसके लिए है, तो ये पक्षी के लिए है। यहाँ पर पक्षी मिलते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य में। लेकिन ये किस राज्य में स्थित है, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। कहाँ पर है ये, हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जंगली हाथी किस अभ्यारण्य में मिलते हैं, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार। कहाँ मिलते हैं, पेरियार में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पेरियार। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। आपका जो नल सरोवर अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नल सरोवर है पक्षी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ पर है ये, तो ये गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान, जो गंगा का मैदान है जहाँ से गंगा निकलती है बहती हुई, तो वहाँ की जो मैदानों की जो पुरानी मिट्टी है, मतलब जहाँ से जैसे गंगा निकल गई वहाँ फिर वे कम पड़ जाती है, तो वहाँ की जो मिट्टी खाली रह जाती है वही कहलाती है, मतलब पुरानी कछारी मिट्टी। तो उसको क्या कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं, गंगा के मैदानों की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं, बांगर कहा जाता है उस मिट्टी को। प्रश्न नंबर 7 है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। यहाँ पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए अगर हम कपास करें तो कैसी मिट्टी में करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। कैसी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी प्रसिद्ध है। ऐसे रिलेट कर लें, कपास में क आ रहा है और मिट्टी में भी क आएगा, काली मिट्टी कपास के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो किस प्रकार की पाई जाती है, समशीतोष्ण, भूमध्य सागरीय, या फिर उष्ण कटिबंध मानसूनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत की जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कैसी पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है।
तो आपके ऑप्शन दिए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब काली मिट्टी इन तीनों जगहों पर पाई जाती है। महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है और गुजरात में भी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? यहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कैसे होती है। क्या होना चाहिए था? कैसे, मतलब भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो कैसे होती है, अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैसे होना चाहिए। कहाँ तो स्थान हो गया। तो आपके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर मानसून से, ऑप्शन सी है लौटती नहीं लौटते मानसून से, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पूछा गया है कि भारत में जो अधिकांश मतलब ज्यादातर वर्षा होती है वो कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, या फिर उत्तर पूर्व मानसून से होती है, या फिर लौटते मानसून से होती है, या फिर इनमें से किसी से नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो आपके कर्नाटक से आते हुए जो मानसून आते हैं कर्नाटक केरल से, तो यहाँ से होते हुए जो मतलब मानसून आते हैं इन्हीं से क्या होती है, वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है भारत में अधिकांश वर्षा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? भारत में वर्षा का सबसे कम स्थान, सॉरी, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है? मतलब भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 12 है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? जो दिल्ली का टेम्परेचर जो सबसे ज्यादा होता है तो उसका कारण क्या है, यहाँ पर रीजन पूछा है। आपकी ऑप्शन है अल्प वर्षा, मतलब वहाँ कम वर्षा होती है। ऑप्शन बी है कर्क रेखा से निकटता, जो कर्क रेखा अपने भारत से होकर गुजरती है तो यहाँ पर जो दिल्ली से टच होती हुई निकलती है, तो क्या कर्क रेखा से निकटता है दिल्ली की, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, या फिर समुद्र से अधिक दूरी, मतलब दिल्ली समुद्र से ज़्यादा दूरी पर है, या फिर आपके ऑप्शन ये तीनों सही है। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र से अधिक दूरी है दिल्ली की, इसलिए दिल्ली का टेम्परेचर क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? यहाँ पूछा गया है कि कहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन पटना, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। तो जो दिल्ली है उसमें महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दिल्ली में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? भारत की सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान। क्या उगाया जाता है? धान। भारत की जो भूमि है जितनी जितनी परसेंट मतलब खेती होती है, उतनी परसेंट में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन सी खेती की जाती है, तो वो धान की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, चावल होता है। प्रश्न नंबर 16 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न में पूछा गया है कि दुग्ध उत्पादन में मतलब विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है, दूध होता है? तो भारत का मतलब कौन सा स्थान है विश्व में, भारत का कौन सा स्थान है दूध के मैटर में, मतलब दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का विश्व में? तो यहाँ हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन ए, प्रथम। कौन सा स्थान है भारत का? तो प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में। प्रश्न नंबर 17 है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? गुजरात में मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर तेल मिलता हो, तेल के लिए कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात का जो अंकलेश्वर है। तो यहाँ पर ये तेल के लिए कैसा है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर तेल मिलता होगा, तो ये तेल के लिए कैसा है, महत्वपूर्ण है अंकलेश्वर स्थान। प्रश्न नंबर 18 है, झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड
किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में क्या मिलता है? झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो याद रखें, झारखंड में क्या मिलता है? लोहा। लोहा के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। अगर लोहा खरीदना है तो आप झारखंड में जाइए। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता हो? कोयला मिलता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, झारखंड। क्या मिलता है? झारखंड में क्या मिलता है? तो यहाँ झारखंड में मिलता है कोयला। क्या मिलता है? कोयला भी मिलता है। लोहा और कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत में जो आपका खनिज तेल निकाले गए थे वो सबसे पहले कहाँ निकाला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिगबोई में। कहाँ निकाला गया था? डिगबोई में सबसे पहले खनिज तेल निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। झारखंड में क्या क्या मिलता है? लोहा और कोयला। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 22 है, पिंपरी किससे संबंधित है? पिंपरी किससे संबंधित है? एक पिंपरी क्या है? तो पिंपरी है आपकी पेनिसिलिन के लिए। किसके लिए? पेनिसिलिन उद्योग के लिए पिंपरी प्रसिद्ध है। यहाँ पर पेनिसिलिन के क्या मिलते हैं? पिंपरी में कोई शहर है तो ये उद्योग मिलते हैं यहाँ पर, पेनिसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर या फिर बोकारो। तो जो स्टील के लिए है, स्टील प्रोजेक्ट के लिए, वो है आपका जमशेदपुर। क्या है? सबसे पहले भारत में जो स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था वो किया गया था जमशेदपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24 है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में, पंजाब आपका क्या एक राज्य है तो इसमें एक हौजरी क्या है? स्थान है हौजरी। कौन सा स्थान, सॉरी ये उद्योग का नाम है हौजरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है पंजाब में, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुधियाना। क्या प्रसिद्ध है? हौजरी उद्योग के लिए पंजाब में लुधियाना शहर प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 25 है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में ऐसा कौन सा उद्योग है जो लोगों को सबसे ज्यादा क्या देता है? रोजगार देता है। आपकी ऑप्शन है लोह इस्पात, सीमेंट, सूती वस्त्र या फिर चीनी उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती वस्त्र। क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र। जो सूती वस्त्र के उद्योग हैं वहां से लोगों को सबसे ज्यादा क्या मिलता है? रोजगार प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में स्थित है हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह पूछा गया है कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका चेन्नई। कौन सा है बंदरगाह? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है कहाँ? भारत के पूर्वी तट पर। प्रश्न नंबर 28 है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग कौन सा है? आपका जो हिमालय है तो हिमालय पर्वत श्रेणी का यहाँ पूछा गया है सबसे नया भाग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाह हिमालय। कौन सा हिमालय? वाह हिमालय सबसे नवीन भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी का। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यहाँ पूछा गया है कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर, मतलब भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर
30 है और आज की वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद। हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वो है आपका सिकंदराबाद। तो आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए हैं ये भी बताया करें। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टीचिंग स्टडी लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।